श्री गणेशाय नमः। शिवलिंग की स्थापना और उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल और शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य, जल में द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोक्त लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने के उपासक का पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फल देने वाला होता है। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है। यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग की पीठ मंडलाकार, चौकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा, भीतर बीच में पतला होना चाहिए। ऐसे लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, पत्थर आदि से अथवा लोहे के सादी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर शिवलिंग की विशेष बात है। चल शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसे ही शिवलिंग के उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो फल में कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोषी की बात नहीं है। चरलिंग में वैसे भी नियम है कि उसकी लंबाई कम से कम कर्ता की 1 अंगुली के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़, दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से भूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में जो मुख्य द्वार हो जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी है हो, उस स्थान के गर्त में नीलम और लाल वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़े। सहो, जात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग की 5 स्थानों क्रम से पूजन करके अग्नि में अवश्य है कि अनेक आहुतियाँ दे। परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से, भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें, याचकों को जड़ और चेतन वैभव प्रदान करे, स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण और तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सहयोग जातिया का वैदिक मंत्रों द्वारा करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करे। तत्पश्चात नाद घोष में शेष युक्त महाओंकार मंत्र का उच्चारण करके उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उस पीठ से युक्त करे। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप से जोड़कर स्थित करें और इस प्रकार परम सुंदर वेर की भी स्थापना करनी चाहिए। सारांश है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसे लिंग प्रतिष्ठा की गई है वैसे ही प्रतिष्ठा भी समझनी चाहिए। इतना ही लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र से उच्चारण का विधान है, परंतु वेद की प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकलने आदि में निर्मित वेर को रखना आवश्यक है। वेर को बाहर से भी लिया जा सकता है और उसे गुरुजनों से ग्रहण करे। ब्रह्म वेर वहीं लेने योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में वेर में भी हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार का कहा गया है। वृक्ष, लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं। कृमि, कीट आदि को जंगम लिंग। स्थावर लिंग की सींचने आदि द्वारा सेवा करनी चाहिए और जंगम लिंग को आहार जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने के अनुरूप होना भगवान शिव का पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। शंकर की इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए। देवालय के वास ध्वजा रोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग के साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा 4 लिंगों में षोड़ चापरों
द्वारा से यथोचित रीति से क्रम से पूजन करें। पूजन शिवपद प्राप्त करने वाला आवन शासन अर्घ्य पाद पाद्यांग आचमन आभ्यंग पूर्वक स्नान वस्त्र योगोपति गंध पुष्प दीप द्वैव नैवेद्य तांबूल समर्पण निराजन नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार है। अथवा अधर से लेकर निवेद तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक निवेद नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह का किया हुआ शिव का पूजन शिवपद की प्राप्ति करने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, प्रकट हुए शंभु लिंग में, अपने द्वारा नितन स्थापित शिवलिंग में उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से, पूजन की सामग्री देने से मनुष्य के ऊपर कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रम से परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति करने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग के दर्शन मात्र कर लिया जाए तो वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, गणेश कनेर फूल, पुष्प, गुड़, मक्खन, भस्म आदि अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार पूजन करें। प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र और जप करें तो दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र प्रणव जप किया तो वह क्रम से शिवपद की प्राप्ति करने वाला है। ऐसा जानना चाहिए। जब काल में मकरांत प्रणव उच्चारण मंत्र मन की बुद्धि शुद्ध करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है और अन्य सब समय भी उपासु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण और विद्वान पुरुष समान प्रभाव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,055 मंत्र जप किया जाए तो अथवा दोनों संध्याओं के समय एक सहस्त्र जप किया जाए तो शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त 55 मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश से हुआ स्थान मंत्र की दीक्षा और मात्र का न्यास और सत्य से पवित्र अनंत का वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु इन सब को उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए नमः के उच्चारण का विधान है। द्विजोत्तरों के लिए अनंत में नमः पद के प्रयोग की विधि अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए कहीं कहीं विविध पूर्वक नमस्ते उच्चारण का विधान है, वे भी शिवाय नमः का ही जाप करें। कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्व शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 और अथवा 4 करोड़ का जप करने से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर का पद प्राप्त होता है। और मंत्र में जितने भी अक्षर हैं पृथक पृथक 1 लाख जप करें तो समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षरों हो जितने लाख जप करें तो इस तरह के जप को शिवपद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप क्रम से पंचाक्षर मंत्र 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए तो प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए उस मंत्र को अभिष्ट कार्य की सिद्धि होने लगती है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल 1000 पाठ कर बार गायत्री का जप करे। ऐसा होने पर गायत्री कम से कम शिव का पद प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्र वैदिक सूक्तियों की भी नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेद पुराण में भी शिवपद की प्राप्ति करने वाला ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रम से शिवपद प्राप्त कर लेता है। उसकी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए अथवा ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1 सहस्त्र जप करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव की आज्ञा से संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी और बगीचे आदि लगाता है तथा शिव के सेवा कार्य में मंदिर में झाड़ने पुहारने आदि व्यवस्था करता है, इस पुण्य कर्म करके शिवपद प्राप्त कर लेता है। शिव जी की काशी और क्षेत्र है, उनके भक्ति पूर्वक नित्य निवास करे। जड़ चेतन सभी को भोग मोक्ष देने वाला होता है। विद्वान पुरुष को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी कुआ और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान दान जप कर मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र के किसी मृत्यु संबंधी का दशा मासिक श्राद्ध पिंडीकरण और अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों को पिंड देता है वह तत्काल पापों से मुक्त हो जाता है। अंत में शिव पाता है और शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 एक ही रात निवास कर ले।
ऐसा करने से कर्म से शिव की प्राप्ति होती है। लोक में अपने वर्णों के अनुसार सदाचार पालन करने से मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है, वरना अनुकूल अनुचरण से भक्ति भाव से अपने सत्कर्मों का अतिशय फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल की सिद्धि पा लेता है और इसका भाव से भी किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव के पद की प्राप्ति करने वाला होता है। 3 के दिन विभाग होते हैं, प्रातः मध्याह्न शयन। इन तीनों कर्म से एक एक प्रकार का कर्म संपादन किया जाता है। प्रातःकाल शास्त्र विधि नित्य कर्म के अनुष्ठान का समय जाना चाहिए। मध्याह्न काल काम कार्य के लिए उपयोगी है तथा सायंकाल शांति कर्म के उपयुक्त ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में इस समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 पहरों के बीच 2 पहरों हैं, उन्हें निषिद्ध काल कहा गया है। विशेषतः उसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा विष्ट फल को देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म से करने वाला मनुष्य सख्त फल का भागी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है और अपने अपने अधिकारों के अनुसार ऊपर कहे गए किसी कर्म के अनुसार द्वारा शिवाराधन करने वाला पुरुष सदाचारी है, पाप से डरता है, उन कर्मों को पूरा कर फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। ऋषियों ने कहा, सूजी पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले, और यह हमें संक्षेप से बताइए। शिव शंकर भगवान की जय। 11वां अध्याय समाप्त।